इल्यूमिनाटी एक ऐसी रहस्यमयी सोसाइटी जो एग्जिस्ट भी करती है और नहीं भी। जी हाँ, यूं तो इसके एग्जिस्टेंस को 300 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक लोगों ने बस इससे जुड़ी कहानियां ही सुनी हैं। भले ही ये सोसाइटी कितनी भी सीक्रेट या अननोन हो, पर कहा जाता है कि ये किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को कंट्रोल करती है। बियॉन्से, कान्ये वेस्ट, माइकल जैक्सन, मैडोना, किम कार्दाशियन, डोनाल्ड ट्रंप, क्वीन एलिजाबेथ, आइजैक न्यूटन, डेविड रॉकफेलर, बिल गेट्स, हेनरी किसिंजर, मार्क जकरबर्ग, ओपरा, केटी पेरी, टेलर स्विफ्ट, इन सभी जानी मानी हस्तियों के नाम अक्सर इस सीक्रेट सोसाइटी से जोड़े जाते हैं। और कहा जाता है कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज इस सोसाइटी के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सही मायनों में इस सोसाइटी को कौन कंट्रोल करता है या ये सोसाइटी क्या करती है, इसके बारे में किसके पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। और ज्यादा तो इसको सेटन्स, पैरेलल वर्ल्ड, एलियंस, सैटर्न वर्शिप और डीमंस से जोड़कर देखते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के आर्काइव्स में 1991 में एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी था। इस बुक के पहले ही कुछ पेजेस पर यह लिखा हुआ है कि जितने भी लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं वो सब सैटन्स एलीट हैं। इतना ही नहीं, आज दूसरी थ्योरीज का एक वेल नोन एग्जाम्पल हमें अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के असैसिनेशन के पीछे की थ्योरीज में देखने को मिलता है। साल 1963 और 22 नवंबर का वह दिन जब अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की हत्या कर दी गई। यह हत्या किसने की, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं लगा पाया है। और यह घटना आज भी US के इतिहास की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक। कैनेडी के असैसिनेशन की साइट पर रोड की साइड में एक स्ट्रेंज लेडी को देखा गया, पर जैसे ही राष्ट्रपति पर गोली चली तभी यह महिला वहां से गायब हो गई। उसने अपने हाथ में कैमरा जैसी दिखने वाली एक अजीब सी चीज पकड़ी हुई थी। बाद में जांच से पता चला कि वह कैमरा जैसी चीज एक पिस्तौल थी। यह वही पिस्तौल थी जो राष्ट्रपति कैनेडी के ऊपर चली थी। इस स्ट्रेंज लेडी को द बाबुश्का लेडी नाम दिया गया। वह महिला कौन थी, कहां से आई थी, वह अचानक कहां गायब हो गई, यह आज तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन जब कैमरा की फुटेज की जांच की गई तो उस महिला के अपीयरेंस में ऐसे कई ट्रेसेस दिखे जिसकी वजह से इस महिला को इल्यूमिनाटी का हिस्सा बताया गया। खैर, यह तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। इसी तरह दुनिया के मशहूर सिंगर और पॉप डांसर माइकल जैक्सन की मर्डर मिस्ट्री में भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ बताया जाता है। कुछ लोग तो माइकल जैक्सन को इल्यूमिनाटी के सदस्य भी बताते थे। इतना ही नहीं, 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन, 20th सेंचुरी में हुए वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 और 21वीं शताब्दी के सबसे दर्दनाक हादसे यानी 9/11 के आतंकी हमलों के पीछे भी इसी सोसाइटी का हाथ बताया जाता है। तो ऐसे में सवाल फिर वही है कि आखिर ये इल्यूमिनाटी असल में क्या है, इसका जन्म क्यों और कैसे हुआ, इसको कौन चलाता है, क्या आज ये मौजूद भी है या फिर ये सब केवल कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। और अगर ये सब कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं तो इनको फैलाने में किसका फायदा होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इन्हीं सब सवालों की नाटी। आइए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड और ओरिजिन को ट्रेस करते हैं। तो बात है 18वीं सदी की। जर्मनी के बावेरिया प्रोविंस में इंगोल्स्टार्ट नाम का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। इस शहर में एडम वाइसहॉफ्ट नाम के एक मशहूर प्रोफेसर रहा करते थे। असल में एडम वाइसहॉफ्ट का जन्म 1748 में हुआ था। इन्होंने 1773 में कैनन लॉ के प्रोफेसर के तौर पर कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोल्स्टार्ट में पढ़ाना शुरू किया। कैनन लॉ एक तरह की गाइडलाइंस का कंपाइलेशन था जिनको चर्च की रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट को रन करने के लिए फ्रेम किया गया था। एडम वाइसहॉफ्ट चर्च लॉज के एक एकेडमिक एक्सपर्ट तो थे, लेकिन वो खुद कोई क्लर्जी नहीं थे। एडम वाइसहॉफ्ट एनलाइटनमेंट मूवमेंट के एक क्लोज फॉलोअर थे, लेकिन उस समय उनकी यूनिवर्सिटी और बाकी यूरोपियन देशों में जेजुइट्स यानी हार्डकोर क्रिश्चियंस और मिशनरीज का राज चलता था। जेजुइट्स आम लोगों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते थे। लाइफ के हर पहलू पर चर्च का डोमिनेशन देखने को मिलता था। लोग धर्म के अंधविश्वास को बढ़ावा देकर क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एडम वाइसहॉफ्ट इस सब से अग्री नहीं किया करते थे। वो चर्च की डोमिनेंस से खुश नहीं थे। वो इसको ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहते हैं।
उनका मानना था कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को दोनों डोमेन्स में फुल लिबर्टी दी जानी चाहिए। अपने इन्हीं रेवोल्यूशनरी आइडियाज को बेस बनाकर वे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करना चाहते थे। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट ने अपनी यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर 1 मई 1776 को ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। ये लोग खुद को परफेक्टिबिलिस्ट कहते थे। परफेक्टिबिलिस्ट उन लोगों को कहा जाता था जो समाज को परफेक्ट बनाने के लिए उसमें बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने जो सोसाइटी फॉर्म की उसका नाम पहले द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिस्ट्स पड़ गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रख दिया गया। तो एडम वाइसहॉफ्ट के इन्हीं आइडियाज और रेवोल्यूशनरी जील के चलते इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, अब हमने इसका ओरिजिन तो देख लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसका नाम इल्यूमिनाटी क्यों पड़ा। दोस्तों, इसकी भी अपनी एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। असल में इल्यूमिनाटी शब्द का ओरिजिन लैटिन वर्ड इल्यूमिनेटस से हुआ है। लैटिन वर्ड इल्यूमिनेटस का मतलब होता है एनलाइटेंड या फिर इल्यूमिनेशन। इस टाइटल से आप समझ सकते हैं कि इसका रिलेशन एनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल से था। यानी इल्यूमिनाटी का मतलब कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप था जो खुद को एनलाइटेंड समझते हैं। एनलाइटनमेंट का मेन मकसद खुद को एजुकेशन और रीजन के थ्रू इग्नोरेंस से बाहर निकलना था, और एडम वाइसहॉफ्ट यही तो चाहते थे। वो उनकी सोसाइटी को चर्च के एक्सप्लॉयटेटिव रूल से बाहर निकालकर लोगों को साइंस, रीजन और नॉलेज से एनलाइटन करना चाहते थे। डिकोडिंग इल्यूमिनाटी। तो दोस्तों, अब आप इल्यूमिनाटी शब्द का मतलब और इसके ओरिजिन को तो समझ चुके हैं। अब आइए इसके सबसे प्रोमिनेंट फीचर यानी इसके सिंबल की बात करते हैं, क्योंकि इसका सिंबल इसकी अंडरलाइंग फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। पर इसके सिंबल से जुड़ी भी बहुत सी अलग अलग कहानियां हैं। लोग अक्सर इल्यूमिनाटी को इस सिंबल से एसोसिएट करते हैं। इस सिंबल में एक ट्रायंगल के अंदर एक सिंगल आई दिखाई देती है। इस सिंबल को द आई ऑफ प्रोविडेंस या फिर ऑल नोइंग आई का टाइटल दिया गया है। पर यह सिंबल हमेशा से ही इल्यूमिनाटी का नहीं था, बल्कि ये आई सिंबल उनसे भी पहले फ्री मेसन्स ग्रुप के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। फ्री मेसन्स एक और सीक्रेट सोसाइटी थी जिसकी शुरुआत इल्यूमिनाटी की विचारधारा से थोड़ा अलग था। फ्री मेसन के सिंबल का मकसद ये दर्शाना था कि भगवान की आंखें हमेशा आपको देख रही हैं, इसलिए आपको ह्यूमैनिटी को अपनाना चाहिए। इस नए सिंबल का नाम था द मिनर्वल आउल या फिर द आउल ऑफ अथीना। इसका नाम एंशिएंट गॉडेस ऑफ विजडम अथीना के नाम पर। सिंगल आई वाला सिंबल रियलिटी में इल्यूमिनाटी को बिलोंग करता ही नहीं है, बल्कि लोग इग्नोरेंस की वजह से इस ऑल नोइंग आई के सिंबल को तब वो उसे इल्यूमिनाटी से जोड़ देते हैं। सिंबल सही मायने में तो फ्रीमेसनरी सोसाइटी का ये आई सिंबल रेनेसांस के दौर के क्रिश्चियन सिंबल से निकल कर आता है। बहुत से क्रिश्चियन नेशंस की करेंसी पर भी प्रिंटेड होता है। नोबल विजन मेट विथ अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए इन लोगों ने अपने साथ दुनिया के कोने कोने से रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे लोग इनके मिशन से जुड़ते गए। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर रही थी और लोग इससे जुड़ रहे थे और इसका नेटवर्क बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे सत्ता के हुक्मदारों का डर बढ़ता जा रहा था। तो एक दिन ये उनकी अथॉरिटी को खत्म कर देगी और इनको ये किसी भी 1784 में ड्यूक ऑफ बवेरिया चार्ल्स थियोडोर ने एक लॉ पास किया, जिसके चलते सभी सीक्रेट सोसाइटीज को बैन कर दिया गया। इस लॉ के चलते इल्यूमिनाटी के कई लोगों को कैप्चर कर लिया गया। जब तक ये क्रैकडाउन खत्म हुआ, इसके कुल 30-40 फॉलोअर्स ही बच पाए थे। लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। पिछले क्रैकडाउन में जो लोग बच निकले थे, उन्होंने 1800s में इस सोसाइटी को एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनके ऊपर क्रैकडाउन का खतरा तो बना ही हुआ था। इसीलिए इन्होंने अब अपने ऑपरेशंस को और भी ज्यादा सीक्रेसी के साथ करना शुरू किया। लेकिन इस बार इल्यूमिनाटी को जो लोग कंट्रोल कर रहे थे, उनके गोल्स इस ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिनल गोल्स जितने नोबेल नहीं थे। और इस टाइम तक इसके फाउंडर प्रोफेसर वाइसहॉफ्ट की भी डेथ हो चुकी थी। खैर, इल्यूमिनाटी के इस दूसरे वर्जन को काउंटर करने के लिए चर्च ने इन लोगों के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इनको डिफेम करने के लिए इन लोगों को सैटर्न या सैटर्न वर्शिपर्स और एलियंस से कंपेयर किया जाने लगा
क्योंकि ये लोग रिलीजन में विश्वास नहीं रखते थे। यूरोपियन सोसाइटी में इनकी यही इमेज पॉपुलर होने लगी। लोग इनको सच में सेटन वर्शिपर्स, एलियंस और डीमंस की तरह ट्रीट करने लगे। इतना ही नहीं, आज कई लोग तो ये तक भी कहते हैं कि ये लोग अपने शैतानी मकसद से पूरी ह्यूमैनिटी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के आर्काइव्स में 1991 में एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी था। इस बुक के पहले ही कुछ पेजेस पर यह लिखा हुआ है कि जितने भी लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं वो सब सेटन से लीड हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इनकी यही इमेज पॉपुलर कल्चर में भी वायरल होने लगी और यूएस के बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन अंडरग्राउंड हो गई। उसके बाद से इसके ऑपरेशंस को किसी ने नहीं देखा। इसके बाद इसका क्या हुआ, इसके बारे में भी किसी को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आजकल पॉपुलर कंसेप्शन में ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी अंडरग्राउंड होकर काम करती है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ये तक कहती हैं कि ये गवर्नमेंट्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और यहां तक कि हमारे टीवी पर आने वाले एड्स भी सीक्रेटली कंट्रोल करती हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में प्रेसिडेंट केनेडी के असैसिनेशन से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी, उसी तरह हाल ही में आए कोरोना वायरस पेंडेमिक के ओरिजिन को भी इसके साथ एसोसिएट किया गया और लोगों ने इन थियरीज को प्रूव करने के बहुत अजीबो-गरीब सबूत सामने रखे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस नाम की एक अमेरिकन सिंगर ने एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था डोंट गो आउटसाइड। इस गाने की लिरिक्स लोगों को घर पर रहने की वार्निंग दे रहे थे। इसमें पॉपी कह रही थी कि खत्म हो रहा है और ये समय घर के बाहर जाने का नहीं बल्कि घर के अंदर रहने का है। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ये सवाल उठाते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस मिलने के कुल 4-5 दिनों में ही पॉपी ने अनुमान कैसे लगा लिया कि ये बीमारी पैंडेमिक बन जाएगी और तो और इस पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया जाएगा, लोग घरों में बंद हो जाएंगे। बस इसी बेसिस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने पॉपी को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया और तो और कुछ लोग ने तो पैंडेमिक के लिए भी पॉपी को जिम्मेदार बता दिया। कंक्लूजन कर तो आज भी लगता है कि इल्यूमिनाटी अभी तक जीवित है और आज भी हम लोगों के बीच खुफिया तरीकों से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन कई ऑब्जर्वर्स ये भी बताते हैं कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सभी अफवाह हैं, केवल कुछ ताकतवर लोगों के द्वारा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्रिएट की